दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। यही श्याम यही मेरे राम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, कर्पूर बोल करुणावतार, संसार सार गोविंद हार, सदा त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ रखे, महामंत्र सभी दोनों हाथ रखे बोलेंगे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, संत बलवंत हनुमंत महाराज की, वत्सल भगवान की। आरतिक पश्चात जले शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवंदनम्, आत्माभिवंदनम्, परमात्माभिवंदनम्। हस्ते पुष्पाणि धृत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरि हरि ओ जग्येन जग्यमयजन् आस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नामनः सचन्द्रजत्रभूते साध्याः सन्ति देवाः
सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभ सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे। प्रारंभिक दिवस से लेकर के समापन की दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, तब तक आप सभी लोग रहा है, तब तक आप सभी लोग ऐसे ही अत्यधिक संख्या में आवे और श्री राधे। जय श्री राम। जय राधे। श्री राधे। बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय राधे। श्री राधे। राधे। श्री राधे। जय राधे। राधे। श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ताई गौर हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो शिवा के बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए आज की परम मंगलमय परम पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु को पुकारते हुए आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी मिलकर गाइए और मिलकर कहिए, क्योंकि जो हम भाव गाते हैं, जो भी पद का गायन करके प्रभु को सुनाते हैं, वो केवल ना ही मनोरंजन के लिए होता है, ना ही केवल सुनने के लिए होता है कि पद हो रहा है, भजन हो रहा है तो सुन लो ना। कोई भी भाव, कोई भी पद गाते हैं तो पद का भाव यही होता है कि हम अलग से ठाकुर जी को जाके कभी धन्यवाद नहीं कहते कि आपने हमारे लिए इतना किया है, कभी उनसे धन्यवाद नहीं बोलते जाके। तो ये पद के भाव से कम ठाकुर जी से धन्यवाद तो कहो कि सरकार आपने इतना सब हमारे लिए किया है। कौन करता है किसी के लिए इतना? कोई नहीं करता। तो सभी कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब, गुल खाब हो रहा है। ओ तेरे साथ से गुलाम अब गुल खाब हो रहा है। मेरा आपकी
बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमन लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की परम पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है। कल हम सभी ने कथा की महिमा को श्रवण किया, श्रीमद् भागवत जी के महत्व की कथा को कल हम आप सभी ने सुना। भगवान के स्वरूप का वर्णन कल हम सभी ने श्रवण किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन कल हम आप सभी ने श्रवण किया और महाराज भगवान की अहेतु की कृपा से हम सभी को एक कथा श्रवण का लाभ मिला है। जो कथा स्वर्ग के देवी देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती। देवता अमृत कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे थे कि हमें कथा श्रवण करा दीजिए और राजा परीक्षित को इस स्वर्ग का अमृत पान करा दीजिए। देवताओं को अभक्त समझा। देवताओं के लिए भी भागवत की कथा सुनने का अवसर नहीं मिला। अब एक बात विचार करने पर बड़ी विडंबना होती है। लोग कहते हैं ना, ये तो कलयुग है महाराज, कलयुग में कहाँ भजन होता है। भजन तो सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में होता था, कलयुग में थोड़ी ना भजन होता है। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। सतयुग में व्यक्ति जाता था तो समाधि लगानी पड़ती थी, ध्यान लगाना पड़ता था, तब कहीं भगवान का अनुग्रह होता था। द्वापर में व्यक्ति जाता था तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं भगवान कृपा करते थे। और महाराज ऐसे ही त्रेता युग में हजारों वर्ष व्यक्ति भजन करता था, तब जाके कहीं भगवान की कृपा दृष्टि होती थी। लेकिन एक कलयुग ही ऐसा युग है, ना ही तपस्या करनी है, ना ध्यान लगाना है, ना समाधि लगानी है, और हजारों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। यहाँ तो जितने जल्दी हृदय में अनुराग प्रकट हो जाए उतने जल्दी प्रभु साक्षात्कार करा देते हैं, उतने जल्दी भगवान दर्शन देते हैं। हरे रे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में ना तप करना है, ना समाधि लगानी है, ना तपस्या करनी है, केवल मात्र हरि का भजन करते रहो। इसी में ही कलयुग में उद्धार हो जाएगा, इसी में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कलयुग है, और युगों की तरह नहीं है। कलयुग में आप इतना भजन करोगे ना तो इतना उसका फल मिलता है। पर बात यह है हम करना नहीं चाहते। ना करने के लिए हजार बहाने व्यक्ति के पास में हैं,
और करने वाले के लिए वो सब करके घर में रह के परिवार में रह के हर चीज का नियम संयम करके भी वो भजन कर लेता है। भजन करने के लिए कुछ अलग से थोड़ी ना करना पड़ता है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से संसार के कर्म करते चलो और बस मन को भगवान के चरणों में लगा लो, इसी में ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग में तो आप हाथों से पैरों से संसार के कर्म करो और मन भगवान में लगा दो। क्योंकि एक बात आपको स्पष्ट कर दूं मैं, संसार वालों को हमारे मन की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि न दुनिया वालों को हमारा मन चाहिए तो भ्रम में मत रहना। संसार वालों को हमारे मन की आवश्यकता नहीं है, उनको हमारे तन से ही कार्य है। लेकिन महाराज भगवान को हमारे तन की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल मन चाहिए। तो तन से संसार के बनकर रहो, मन से प्रभु के बन जाओ, इसी में ही कल्याण हो जाएगा। और कृपा ऐसी हम सभी के ऊपर हुई है कि हमें कथा के पावन सानिध्य में बैठकर भगवान का नाम सुमरण करने का अवसर मिल रहा है। कल जब सौनक ऋषि सनकादिक यहाँ पर कथा श्रवण करा रहे थे, तब नारद जी ने एक प्रश्न किया था। अच्छा, किस किस को याद है नारद जी ने कौन सा प्रश्न किया था? किसी को याद है? हाथ ऊपर करके दिखाओ अपने से, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? ये तो गलत बात है भैया। कल का आज ही याद नहीं है तो 7 दिन बाद क्या याद रहेगा? देखो हमारी एक बिटिया कह रही हमें याद है, एक मैया कह रही है याद है। देखो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा तो हम सभी को कथा के विषय में कोई यदि पूछे तो उसका स्मरण होना चाहिए कि हमने क्या सुना क्या नहीं सुना। हो सकता है हमने कुछ उल्टा सीधा सुना के चले जाएं, कुछ गलत हम आपको सुना के चले जाएं। तो इतना तो हमें मन में मंथन करना चाहिए यहाँ से जाने के बाद कि क्या सुना है क्या नहीं सुना है। कल जब सनकादिक कथा श्रवण करा रहे थे तब नारद जी ने प्रश्न किया था कि भगवान, यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए, भवसागर से पार हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, वो धर्मात्मा है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत जी की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है? तब महाराज सनत कुमारों ने कहा कि आप तो पापी व्यक्ति की बात करते हो, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, मरने के बाद ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन जाए, भूत बन जाए और फिर भी भगवान की कथा को यदि श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी भवसागर से पार हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति भागवत जी की कथा सुने तब तो बात अलग है, कोई भूत प्रेत कैसे कथा को सुन सकता है? ये बात तो आप हमें विस्तार से बताइए। तब सनत कुमार कहने लगे, महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही विद्वान थे, मानो सूर्य के समान इनके अंदर ज्ञान था। लेकिन इनकी जो पत्नी थी उनका नाम धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। नाम भी धुंधली था, कर्म भी संसार के ही थे, सब कुछ भगवान का इनको दिया हुआ था, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव जी के घर में एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आए, और जब साधु भिक्षा मांगने के लिए आए आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज लगाई आत्मदेव जी घर के अंदर से भिक्षा लेकर बाहर आए। इतने में जो साधु भिक्षा लेने आए थे उन्होंने क्या देखा कि आत्मदेव जी के जो घर का आंगन है उस आंगन में जो तुलसी लगी है वो तुलसी सूखी हुई है। तो पूछने लगे, हे विप्रदेव, क्या आप तुलसी मैया को जल नहीं देते?
आपके घर के आंगन की तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी कहने लगे महाराज नित्य प्रति जल देते हैं, रोज जल देते हैं, लेकिन ये तुलसी कभी हरी भरी होती नहीं है, सूखी रहती है। संत के मुख से निकला महाराज हमें लगता है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती, क्षमा करना हमें भिक्षा नहीं ले सकते। इतना कहकर साधु तो वहां से चले गए। लेकिन आत्मदेव जी को अपने हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा जीवन किस काम का कि साधु सेवा भी ना कर सकूं, तुलसी मैया जल स्वीकार नहीं करती। रुदन करते करते वन की ओर जाने लगे, वन में जाकर बैठकर रोने लगे। महाराज तुलसी की बड़ी महिमा है। देखो एक आंगन का वर्णन भागवत जी में है कि जहां पर संत स्वयं घर में चलकर आए थे, बुलाया नहीं था, संत चलकर आए थे, लेकिन घर के आंगन में सूखी तुलसी देखी तो लौटकर खाली हाथ चले गए। और महाराज एक आंगन का वर्णन मानस में है जहां पर संत घर पर गए नहीं थे, रास्ते से जा रहे थे, लेकिन तुलसी मैया को देखा तो खड़े हो गए। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए गए तो हनुमान जी विचार करके गए थे, दैत्यों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, यहाँ ज्यादा रुकना नहीं है, बस माँ की खोज करके तुरंत ही लौट कर आ जाऊंगा। तो रात्रि के समय में लंकापुरी में हनुमान जी भ्रमण कर रहे थे, माँ की खोज कर रहे थे। तभी क्या हुआ, जब माँ की खोज कर रहे थे पूरी लंकापुरी में हनुमान जी को एक घर ऐसा दिखाई दिया, एक भवन ऐसा दिखाई दिया जिस भवन को देखकर हनुमान जी ने सुंदर कहा कि सुंदर भवन है। अच्छा वो भवन ऐसा क्या था उसमें जो कि सुंदर था? देखा जाए तो पूरी लंकापुरी सोने की बनी है। लंकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हैं, लेकिन पूरी लंकापुरी के लिए तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि लंकापुरी सुंदर है। लेकिन एक घर जब हनुमान जी ने देखा, एक घर के आंगन को देखकर हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो बड़े मंदिर के समान है। क्यों? क्योंकि महाराज उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। अब मन ही मन विचार करने लगे कि ये तो दैत्यों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कौन से भक्त रहते होंगे, ये तो राक्षसों की नगरी है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि तुलसी मैया किसी भक्त के ही घर में होगी, किसी वैष्णव के ही घर में होगी। तो मन ही मन सोचने लगे पता नहीं किसका घर है, कहीं कोई भ्रम तो नहीं है, कोई माया तो नहीं है। इतने में रघुनाथ जी को लगा कि हनुमान तुम ज्यादा संशय में मत पड़ो, भोर की बेला हो चुकी थी। उतने में ही वो घर किसका था? विभीषण जी का घर था। थोड़ी ही देर में विभीषण जी राम राम कहते हुए जाग पड़े, और जब राम नाम सुना तब हनुमान जी का संशय मिट गया कि तो सच में किसी भक्त का ही घर है। तो विभीषण जी से भेंट हुई हनुमान जी की। तो महाराज कहने का भाव, विभीषण जी के घर गए नहीं थे हनुमान जी, रास्ते से चलकर जा रहे थे, लेकिन जब घर के आंगन में तुलसी को देखा तो तुलसी को देखकर खड़े हो गए, विचार करने लगे कि किसी भक्त का घर है क्या, वैष्णव का घर है। तो तुलसी की बड़ी महिमा है। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वो घर मंदिर के समान होता है, और जिस घर में तुलसी ना हो वो घर नरक के बराबर है। क्योंकि तुलसी मैया भगवान की प्रियतमा है। कदचित तुलसी कल्याणी गोविंद हा चरण प्रिय, भगवान की प्रियतमा तुलसी मैया है। इसलिए हर एक भक्त वैष्णव के घर में तुलसी होनी चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? जिनके नीचे हाथ है 2 4 10 लोगों के, इनके घर में तुलसी नहीं है। अच्छा, और तुलसी मैया को जल कौन कौन देता है? रोज सभी देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब एक भक्त, एक व्यक्ति भगवान को तुलसी जी को जल देना प्रारंभ करता है ना,
तो उसके जो जन्मों जन्मों की जो उल्टे सीधे कर्मों की डायरी जो यम के पास रखी है, जैसे जैसे वो तुलसी की सेवा करता है वैसी वैसी यमराज उस डायरी को फाड़ना चालू कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है अब तो ये तुलसी मैया की सेवा कर रहा है, तो पक्की बात है भक्त बन चुका है, वैष्णव बन चुका है। अब तुलसी की सेवा ही इसको इतनी सर्वोपरि पहुंचा देगी कि ये कर्मों की डायरी इसके काम नहीं आएगी, नरक आएगा ही नहीं, ये तो भगवान के धाम जाएगा। इसीलिए उसी दिन से हमारे अवगुणों की समाप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को तुलसी मैया को जल देना चाहिए। हमारे घर की पहचान ही तुलसी से होती है। घर के आंगन में तुलसी हो और घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा हो तो दूर से पहचान होती है किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है। आजकल पता क्या होता है, लोग घर बनवाते हैं ना, तो घर बनवाते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। कोई लिखेगा शर्मा भवन, कोई लिखेगा तिवारी भवन, कोई लिखेगा शुक्ला भवन, अपना अपना नाम घर के सामने लिखवाते हैं। अच्छा जरा विचार करो, अपना नाम लिखवाने से क्या मिल जाता है? घर के आगे अपना नाम लिखवाने से क्या मिल जाता है? आप सोचो कि पूरे संसार में आपकी ख्याति हो जाए तो होने वाली नहीं। जो गांव के नगर के लोग जानते हैं वही जानेंगे कि उनका घर है, और तो कोई जानेगा नहीं। लेकिन वास्तव में आपसे कहें घर के सामने स्वयं का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। घर के सामने हमेशा भगवान का नाम लिखना चाहिए, प्रभु का नाम लिखना चाहिए। उससे पहचान होती है किसी भक्त का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है। पहले के समय में लोग दूर से पहचान कर लेते थे कि ये किसी भक्त का घर है। देखो अभी भी कहीं कहीं गांव में देखने के लिए मिलता है कि घर की पहचान कैसे होती थी। आप जब सबसे पहले किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर जाते तो घर के द्वार पर ही गौ माता खड़ी दिख जाती थी, क्योंकि गौ माता का स्थान घर के द्वार पर ही है, घर के बाहर नहीं है। सबसे पहले घर के द्वार पर गौ माता खड़ी दिख जाती थी, और वहां से थोड़ा सा और अंदर जाओ तो घर के आंगन में तुलसी मैया दिख जाती, और थोड़ा सा अंदर जाओ तो भगवान का नाम दिख जाता। तो लोग समझते कि किसी भक्त का घर है, वैष्णव का घर है। और महाराज गौ माता तो हर एक व्यक्ति के घर में होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जिसके घर पर, घर के द्वार पर गौ माता खड़ी रहती है, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आने वाला हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आने वाला हो, गौ माता उसको सबसे पहले अपने ऊपर ले लेती है। बाद में उस घर के मालिक तक वो संकट दुख जाता है, पहले गौ माता अपने ऊपर लेती है। इसलिए घर के द्वार पर गौ माता होनी चाहिए, घर के आंगन में तुलसी मैया होनी चाहिए। इससे पहचान होती है कि हम सनातनी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम वैष्णव हैं। तो यहाँ पर आज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हो रहा है कि महाराज ऐसा जीवन किस काम का, साधु सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। वन में बैठे बैठे रो रहे थे, तभी वहां एक महात्मा जी निकले। एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, तो महात्मा जी ने जब आत्मदेव जी को देखा तो इनको लगा कि शायद निर्जन वन में बैठकर रो रहे हैं, तो शायद भगवान के लिए रो रहे होंगे। दिखने में भी विद्वान लग रहे हैं, तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए रुदन कर रहे हैं। जाकर पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलियसी। हे विप्र देवता, आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी चिंता आपको सता रही है? आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज पूर्व के जन्म में पाप किए थे तो उसका फल भुगत रहा हूं। महात्मा जी बोले, साफ साफ बताओ क्या बात है? कहा, मुझे पुत्र चाहिए, मेरे घर कोई संतान नहीं है। अब महात्मा जी सोचे, मैं तो सोच रहा था कि भगवान के लिए रो रहे होंगे तो कोई मार्ग बता दूंगा भगवान की प्राप्ति का, पर इनको तो संतान चाहिए। महात्मा जी बोले, देखो आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये बिल्कुल अज्ञान है। इतनी ही ममता यदि पुत्र के प्रति हृदय में है तो भगवान को अपना पुत्र मान लो, भगवान से संबंध जोड़ लो। इतनी ही ममता यदि हृदय में है तो
आत्मदेव जी बोले ना, मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। महात्मा जी बोले एक बात का आप जवाब दो, मान लीजिए आपके घर पुत्र हो गया, होने के बाद कुछ दिन तक जीवित रहा, फिर मृत्यु को प्राप्त कर गया, तो आप कितने दिन तक रोगे? 2 महीने रोगे, 4 महीने रोगे, 6 महीने रोगे, 1 साल रोगे, 2 साल रोगे, इससे ज्यादा कोई नहीं रोता, फिर सब भूल जाते हैं। तो महाराज जैसे ही कहा, पर महात्मा जी कहने लगे यदि आपके यहाँ पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो 2-4 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, पूरे जीवन भर रुलाएगा। इससे बढ़िया है कि भगवान को अपना पुत्र मान लो। आत्मदेव जी रोने लगे कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। और जैसे रोने लगे तो संत को दया आ गई, एक फल दे दिया, कहा इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। और जैसे कहा कि फल को पत्नी को खिला देना, वो फल लेकर आत्मदेव जी आए, धुंधली से कहा इस फल को खा लो, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। धुंधली उस फल को लेकर विचार कर रही है कि क्या फल खाने से भी कोई संतान होती है, फल खाने से भी कोई पुत्र होता है। इतने में धुंधली की बहन उसके घर में आई। अब इसकी बहन तो चाहती ही थी कि इसके घर कोई संतान होवे ना। कहा तुम चिंता ना करो, फल खाने से कोई संतान नहीं होती, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं रातों रात तुम्हें लाके दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल जाकर गाय को खिला दिया, खुद ने फल नहीं खाया और सब में बस नाटक करने लगी कि फल खाने से बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है। अब धीरे धीरे समय बीता, इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और रातों रात वो धुंधली को दे गई। पूरे महल में डंडोरा पीट दिया कि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न की भगवान की कृपा हो गई, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। लेकिन कहते हैं ना, संत की प्रसादी कभी झूठी नहीं जाती। जो फल गाय को खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, दोनों का नामकरण कराया। जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा और जो गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा। अब गोकर्ण जी तो हृदय से ही ज्ञानी थे। धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था और धीरे धीरे माँ के लाड में बिगड़ गया, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास बुलाया और बिठाया, बिठाकर समझाने लगे, बेटा हमें मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला है कि खाओ कमाओ सो जाओ, ये तो पशु पक्षी जाकर भी करते हैं। तुम मंदरा पान करते हो, मांस का सेवन करते हो, महापाप लगता है, इसका त्याग कर दो। जैसे कहा तो धुंधकारी चिल्लाने लगा, अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। अपने पिताजी के ऊपर चिल्ला के वहां से भाग गया। आज अपने घर के एक कोने में बैठकर आत्मदेव जी रो रहे हैं और संत की बात याद आ रही है कि संत ने कहा था, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र निकल आया ना तो जीवन भर रुलाएगा। तो उसी बात को स्मरण कर रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी बोले, पिताजी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो मेरा मेरा करना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि संसार में कोई हमारा नहीं है। संसार वालों की तो बाद में ही बात करो। जिस देह को हम कहते हैं मैं हूं, मैं कितना सुंदर हूं, ये देह भी हमारी नहीं है महाराज। इसकी केवल 3 ही गति होती है, जला दोगे तो राख बन जाएगी, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे
और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी इस देह की कोई गति नहीं होती। इस संसार में कितना भी किसी के लिए कह लो कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तव में कोई हमारा नहीं है। इस दुनिया का साथ कितना है, साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। बस इतना ही महाराज संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक जाएगी, घर के द्वार तक साथ में जाएगी। इष्ट मित्र रिश्तेदार कहाँ तक, शमशान तक जाएंगे, और बेटा कहाँ तक साथ देगा, अग्निदान तक साथ देगा। इसके बाद फिर महाराज कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। इसके बाद तो अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। कोई पता नहीं फिर जीवन का कब किसको जाना पड़ जाए। इसलिए यहाँ के भ्रम में ना रहकर थोड़ा थोड़ा वहाँ की भी तैयारी हो जाए। कब किसका बुलावा आ जाए कोई पता नहीं, क्योंकि साधक कहता है ना, अकेले आए थे और अकेले जाना है। कैसे? तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। नीली का बहुना करीली वो के खेला हो, नीली कबहुना करेली होके खेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई।
कौन खेला हो जाई भक्त वत्सल भगवान की जय हो। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। महाराज इस संसार में जानते हैं माया का स्वरूप क्या है। माया कोई रूप आकार बनाकर नहीं आती है कि आप सोचो कोई रूप बनाकर आए तभी पहचाने की माया आ रही है ना। इस संसार में माया का स्वरूप है जिस वस्तु जिस व्यक्ति जिस चीज के आगे मेरा लग जाए कि ये मेरा है वही माया का स्वरूप है। क्योंकि जो चीज हमारी है नहीं माया उसको भी बोलती है कि ये मेरा है। अच्छा विचार करो, हम कहते हैं कि भैया ये घर किसका है, जब आप क्या देते भैया मेरा घर है। आप क्या जन्म लेकर आए थे तो घर साथ में लेकर आए थे? नहीं लेकर आए थे। घर परिवार रिश्तेदारों को आप क्या बोलते हैं? ये मेरा भाई मेरी बहन मेरे माता मेरे पिता सबको मेरा कहते हैं। अच्छा जब सब आपके अपने हैं तो कभी देखा कि एक आध कभी किसी के साथ में चला गया हो, इतना ही अपना था तो इतना दुख हुआ कि साथ में एक आध चला गया हो। आपकी गया है आज तक कोई, या एक आध कोई साथ में आया हो? ना कोई गया है ना कोई आया है साथ में, अकेले आए हो अकेले जाना है। तो संसार में यही माया का स्वरूप है। जिस चीज के आगे मेरा लग जाए कि मेरा है समझ जाओ कि यही माया है। क्योंकि जो हमारा है नहीं माया उसको कहती है कि ये मेरा है, और वास्तव में जो हमारा है माया उसकी निकट हमें जाने नहीं देती। यही माया का स्वरूप है। संसार में सबने घेर रखा है, घेर लेवा बेटा बेटी भाई महरारू। पत्नी कहती है मेरा पति है, बहन कहती है मेरा भाई है, बेटा कहता है मेरा पिता, सब मेरा मेरा कह के करते हैं। यही वास्तव में माया का रूप है महाराज। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू, घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। माया के बाजार
जो चीज हमारे साथ में जानी है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा उसकी भी कमाई कर ली जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी और मिलकर सभी भगवान का नाम गाएंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज कहते हैं संसार में ये माया का ही स्वरूप है जो हमें भगवान से दूर करती है। माया कभी एक जीव को, एक प्राणी को भगवान के निकट नहीं जाने देती। जहां जो हमारा सच में है उसको माया कभी नहीं कहती कि ये मेरा है, और जो हमारा है नहीं उसके लिए खूब चिल्लाती है ये मेरा है, ये मेरा है। तो अकेले यात्रा करके हम यहाँ पर आए हैं और अकेले ही यहाँ से जाना है। बस मान लीजिए हमारी जीवन रूपी यात्रा चल रही है, और जीवन रूपी यात्रा कैसी, जो जन्म रूपी स्टेशन से प्रारंभ हुई है और एक दिन मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर विश्राम हो जाएगी। यही जीवन की यात्रा है। अब इस यात्रा में हमें करना क्या है? देखो, जब हम कहीं जाते हैं तो किसी ट्रेन में यदि हम सफर करते हैं, मान लीजिए आप दरभंगा से वृंदावन तक जा रहे हैं, तो आप बैठे दरभंगा से, अब इसके बीच में कई स्टेशन पड़ेंगी, कई नए नए लोग आपको वहां पर मिलेंगे, कई लोग वहां पर ट्रेन में चढ़ेंगे, कई लोग वहां से उतरेंगे। अब वहां पर काम क्या है आपका? लोग तो कई तरह के आपको उस ट्रेन में मिलेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमारी मंजिल वृंदावन है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति मिल गया, उससे बातचीत करते करते इतना घुल मिल गए कि अब उसका कोई बीच का स्टेशन है, उसको बीच में उतरना है, तो ऐसा तो करोगे नहीं कि आप उसके साथ बीच में उतर जाओगे, नहीं उतरोगे ना, अपनी मंजिल पे जाकर उतरोगे। वही जीवन का क्रम है। जन्म रूपी स्टेशन से ट्रेन हमारी चली है, अब बीच में कई सवारी आती है, कई मोड़ आते हैं, कई लोग जीवन में मिलते हैं। अब इसमें हमें समझ क्या रखनी है, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु आकर्षित नहीं हो जाना है कि हम अपनी मंजिल को भूल जाएं कि हमारी मंजिल कौन सी है। हम गलती यही करते हैं कि बस जो लोग भी मिलते हैं, जितने लोग भी मिलते हैं, सबसे स्नेह कर लेते हैं, सबको अपना मान लेते हैं और अपनी मंजिल भूल जाते हैं। सबसे खूब घुल मिल के रहो, प्रेम से रहो, स्नेह से रहो, बस अपनी मंजिल को याद करके रखो कि हमारी मंजिल एक दिन मृत्यु है, उसको कोई पलट नहीं सकता। क्योंकि संत कहते हैं व्यक्ति यदि जीवन में दो चीजों को याद रखे तो कभी वो दुनिया में भटक नहीं सकता। केवल मात्र दो चीजें यदि हमेशा स्मरण में रहे कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। व्यक्ति जीवन में केवल मात्र
सिर्फ दो चीजें याद रखे तो वो कभी भटकेगा नहीं। एक तो मृत्यु याद रखे कि एक दिन मृत्यु आनी है, और दूसरा भगवान को याद रखे तो कभी वो संसार की माया में भटक नहीं सकता है। उसको स्मरण रहेगा कि एक दिन मुझे जाना है, और दूसरा बात स्मरण रहेगा कि वहां जाकर हम भगवान को क्या जवाब देंगे, तो वो हर कर्म बड़े सोच समझ कर करेगा। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने समझाया, कहा पिताजी यहाँ कोई हमारा नहीं है, एक केवल भ्रम है। आपने समझाने का प्रयास कर लिया, वो नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको। क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति को कोई यदि गलत कर रहा है, एक बार उसको समझाओ, एक बार में नहीं मानता दूसरी बार उसको समझा दो, और दूसरी बार में भी नहीं मानता तो तीसरी बार में उसको समझा दो, और महाराज यदि तीसरी बार में भी ना माने ना तो चौथी बार में खुद को समझा दो, उसको ना समझाओ। फिर वही जो राम रची रखा, फिर तो वही होगा जो प्रभु ने लिख रखा होगा। और दूसरी बात ये जान लो कि संसार में जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जो भगवान से जुड़े नहीं होते हैं, तो वो व्यक्ति कुछ गलत भी करेगा ना तो उसको ये लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। संसार में बुरे लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो यदि गलत भी करेंगे तो फुल पावर के संग करेंगे कि हमें अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनको अपना गलत करना भी अच्छा लगता है। क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है ना, ये सामने कोई भी खड़ा हो तो उसको देखने भी नहीं देता, सामने वाला व्यक्ति नजर नहीं आता, अभिमान इसके हृदय में आ जाएगा। क्योंकि भगवान से कहा करो, प्रभु जीवन में 10 शत्रु मिल जाएं, यदि जीवन में 10 दुश्मन मिल जाएं तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, उनसे निपट लेंगे, पर इस मन में कभी अभिमान ना आवे। क्योंकि बाहर के शत्रुओं से हम लड़ सकते हैं, लेकिन मन के अभिमान से हम लड़ नहीं सकते। मन का अभिमान तो हमें ही मिटा देगा। इसलिए कहा करो, प्रभु शत्रु अनेक मिल जाए तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पर मन में अभिमान ना आवे। क्योंकि अभिमान सही और गलत की पहचान ही नहीं करने देता है। तो खूब समझाया धुंधकारी को, पर धुंधकारी नहीं समझा। तो आत्मदेव जी वन में जाकर भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली थे। एक दिन रात्रि में जाकर कुएं में कूदकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब घर में केवल मात्र धुंधकारी अकेला बचा था, तो 5 गड़िकाओं को रख लिया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया तो गड़िकाओं ने विचार किया कि धन तो आ गया है, कोई बात नहीं, यदि राजा को पता लगा तो इसको भी सजा देंगे, साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। तो रात्रि के समय में 5 गड़िकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गए। अब जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा। मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया, भटकने लगा इधर उधर। जब एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, और जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आए तो अपने घर में बैठकर रात्रि के समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान कर रहे थे तो धुंधकारी प्रेत बन के डराने लगा, भयंकर भयंकर आवाजें आने लगे, कहीं कोई परछाई दिखे, कहीं कोई भेड़ बकरी सामने आ जाए। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और जल जैसे सन्मुख फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। गोकर्ण जी पूछते हैं, भैया आप कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदिस्मी धुंधकारिति नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। अब जैसे कहा कि आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, तो गोकर्ण जी बोले, मैंने तो आपके नाम का श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, फिर आप भूत कैसे बन गए, प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी बोला, मैं महाप्रेत बन चुका हूँ, 1-2 श्राद्ध 1-2 पिंडदान से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, आप मेरी मुक्ति के लिए कोई साधन खोजिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। अब देखो एक बात यहाँ पर बड़ी ध्यान देने वाली है।
अब किसी की यदि मृत्यु होती है तो हम उसकी मुक्ति के लिए गया जी जाते हैं, पिंडदान करने के लिए श्राद्ध करते हैं उसका। तो यहाँ पर जब धुंधकारी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? इसकी भी मुक्ति होनी चाहिए थी ना। इसका एक कारण तो महाराज यही समझ आता है कि गोकर्ण जी ने यदि धुंधकारी का श्राद्ध किया होगा, श्राद्ध पिंडदान किया होगा, तो आत्मदेव जी के गोत्र से पिंडदान किया होगा, आत्मदेव जी के नाम और गोत्र से श्राद्ध पिंडदान किया होगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि धुंधकारी तो आत्मदेव जी का पुत्र है ही नहीं, वो तो उसकी धुंधली की बहन का पुत्र था। तो जब गोत्र सही नहीं लगा होगा तो पिंडदान और श्राद्ध कहां से लग जाएगा? पहली बात है, इसीलिए मुक्ति नहीं हुई। और दूसरी बात, कई बार कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई थी तो हमने श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी आभास होता है कि अभी उनको मुक्ति नहीं मिली। तो दूसरा कारण ये होता है महाराज कि कई बार व्यक्ति अपने जीवन में इतने ज्यादा पाप कर देता है, इतने ज्यादा अपराध कर देता है कि महाराज केवल मात्र श्राद्ध और पिंडदान से उनकी मुक्ति नहीं होती। उनके लिए तो फिर साप्ताहिक अनुष्ठान ही करना पड़ता है। जब ज्यादा कोई पापी व्यक्ति की मृत्यु हो गए तो केवल पिंडदान से मुक्ति नहीं होती, फिर तो उनको साप्ताहिक अनुष्ठान करा कर ही उनकी मुक्ति होती है, ऐसी मुक्ति नहीं होती। तो ये दोनों बात है यहाँ पर। आजकल का पता समय क्या है, बड़ी विचार करने की बात है। आजकल के लोगों से यदि पूछो कि महाराज आपका गोत्र क्या है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या होता है? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लोग कहते हैं गोत्र क्या होता है उनको पता ही नहीं है। क्यों? इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, इसमें उनके माता पिता की गलती है, क्योंकि उन्होंने सिखाया ही नहीं तो उनको पता कहाँ से होगा, उन्होंने बताया ही नहीं तो कहाँ से उनको पता होगा। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। आप विचार करो, आपने अपने बच्चों को गोत्र नहीं बताया तो जिस दिन आप मरोगे, आपकी मृत्यु होगी, वो श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, तो क्या पड़ोसी के गोत्र से करेगा? जब पिंडदान नहीं लगेगा तो जीवन भर भूत बने डोलोगे, प्रेत बने डोलोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। और दूसरी बात, अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बताया ही नहीं कि हमारा गोत्र क्या है। देखो, शास्त्र कहते हैं कि हम सब किसकी संतान हैं? हम सब मनु महाराज की संतान हैं। मनु महाराज के द्वारा इस संसार को बनाया गया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। इनके द्वारा इस संसार को आगे बनाया गया। जिसको अपना गोत्र पता ना हो, किसी पूजा में बैठो, किसी पाठ में बैठो, पंडित जी बोलते हैं कि गोत्र का स्मरण करो, तो यदि जिसको अपना गोत्र पता ना हो तो उस जगह पर यदि मनु महाराज के नाम को स्मरण कर लिया जाए तो वो पूजा पाठ फिर हमें लग जाती है, उसका पुण्य हमें मिल जाता है, क्योंकि हम सब मनु महाराज की ही संतान हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जीवन में बहुत आवश्यक हैं। ये छोटी छोटी चीजें आजकल कोई बताता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर सुनाया चले गए, लेकिन सब जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर गोकर्ण जी ने कहा कि आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। और जब भोर की बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछा। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का एक ही साधन है कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गांव वालों से कहकर गोकर्ण जी ने भागवत की कथा रखी, सुंदर व्यास मंच बनाया, कथा को कहना प्रारंभ किया। और जैसे धुंधकारी को बुलाया तो धुंधकारी तो प्रेत था। अब प्रेत का कोई स्वरूप नहीं होता, प्रेत तो हवा होती है। अब धुंधकारी सोचने लगा मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाकर विराजूं। तो देखा मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा था। धुंधकारी आकर उस बांस में बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई,
बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। और जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। और भगवान के धाम से विमान आया। विमान में बैठकर जैसे धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से प्रश्न करते हैं, भगवान कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। तो पार्षदों ने कहा, भैया कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन कथा पंडाल में भले ही हजारों लोग बैठते हैं, पर 3 प्रकार के गुण सबके अंदर होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से विमान केवल एक के लिए ही आता है। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है सोता। अब इनमें गुण अलग अलग होते हैं। अच्छा, जो देखो तीसरे नंबर के होते हैं ना, इनके अंदर गुण कैसे होते हैं? ये सबसे पहले तो कथा पंडाल में आएंगे और खूब बढ़िया बैठने की जगह देख लेंगे। अब जैसी आरती हुई नहीं और कथा कहना प्रारंभ किया नहीं, जिनको अपने घरों में 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती, वो कथा में 3 घंटे में ही पूरे दिन भर की नींद पूरी कर लेते हैं। तो ये तो होते हैं सोता। अब महाराज सोता के लिए विमान नहीं आता, ध्यान रखना। और एक चीज जानते हैं, इसमें माताओं को तो बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब डाल लियो मैया ने लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही है कि सो रही है। और एक चीज और है महाराज, बड़ी देखने को मिलती है। यदि गलती से कोई देख और ले कि आप सो रहे हो, बोल दे अरे तुम कथा में आके सोती हो, तो महाराज जवाब भी तुरंत तैयार रहता है। जवाब क्या देती है? हम सो नहीं रहे हैं, अरे हम तो नेत्र बंद करके, जिन प्रभु की कथा चल रही है हम तो उनका ध्यान कर रहे थे नेत्र बंद करके। महाराज हम यहाँ कथा में ही रह जाते, वो ध्यान में पहुंच जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये होते हैं सोता, सोता के लिए विमान नहीं आता। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाड़ी काटने वाला। सरोता का काम क्या है? काटना। और जिसके अंदर सरोता के गुण हो वो कथा में आ जाए, आके 2-3 घंटे इधर उधर की बातें कर करके समय बिता देंगे, फिर भी बात नहीं बनेगी तो उठ के घर भाग जाएंगे। तो सरोता के लिए भी विमान नहीं आता। पहले होते हैं श्रोता। श्रोता का नियम होता है व्यास जी से पहले कथा पंडाल में आना, 3 घंटे मन से कथा को श्रवण करना, और कथा श्रवण के बाद उसी कथा का चिंतन और मनन करना। जो भाव से कथा सुनता है, कथा का चिंतन मनन करता है, उन्हीं के लिए अंत में भगवान के धाम से विमान आता है। अब महाराज किसी ने पूछा कि सोता और सरोता भी तो कथा में आए थे, पर इन्होंने कथा क्यों नहीं सुन पाई? तब उनके लिए महाराज तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। वो यदि कथा में आ भी जाएंगे तो या तो आके सो जाएंगे, या फिर बात करते करते किसी से लड़ाई कर लेंगे, और यहाँ तक भी बात नहीं बनेगी तो उठकर घर भाग जाएंगे। उनको भगवान की कथा भाती नहीं है। इसीलिए जब भी भगवान की कथा में बैठो तब बड़े सावधान होकर बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे पाप इतने बढ़ चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि हम भगवान की कथा सुने। यदि कथा सुनेंगे तो उनको हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। अब किसी को खूब बढ़िया अच्छा खासा स्थान मिला हो, जगह मिला हो, तो कौन छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए कथा में बहुत सावधानी पूर्वक कथा में बैठना चाहिए। धुंधकारी के लिए आज यहाँ पर विमान आया, और धुंधकारी भगवान के परम धाम को गया विमान में बैठकर। गोकर्ण जी ने पुनः से कथा की।
अब पुनः जितने लोगों ने भी कथा को सुना, महाराज अंत में सभी के लिए विमान आया और सभी कथा सुनने के बाद विमान में बैठकर भगवान के परम धाम को गए। सब जय जयकार करने लगे। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। ऐसी भागवत जी की कथा है। भागवत की बड़ी महिमा है। कहते हैं महाराज कभी कभी होता है ना, कोई जब घर में बैठा हो, घर में अकेले रहे और अकेले रहने के बाद भी कई बार लोगों को आभास होता है कि मानो हमारे अलावा भी घर में कोई और है, या किसी के घर में किसी भूत प्रेत का साया हो, भूत प्रेत की परछाई किसी के घर में हो, लोगों को लगता है ना। तो किसी को यदि ऐसा प्रतीक होता हो तो आप एक श्रीमद् भागवत जी का पुराण लेकर आइए, मूल पढ़िए। हो सके तो नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा भागवत जी का पाठ कीजिए। पाठ भी ना हो सके तो सुबह शाम संध्या कीजिए और सुबह भागवत जी के निकट पूजा इत्यादि करके उनको भोग पधरा के इतना आप कीजिए, क्योंकि जिस घर में भागवत जी विराजती हैं उस घर में कभी भी भूत प्रेत या किसी की परछाई का साया नहीं आता। ऐसी भागवत जी की महिमा है। अभी यहाँ तक कल की ही कथा चल रही थी, महात्मा की कथा चल रही थी। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। और देखिए भागवत जी के प्रथम स्कंद में जो व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, बड़ा अद्भुत मंगलाचरण किया है। इस मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। आज मान लीजिए हमने कोई दुर्गा जी के ऊपर कोई किताब लिखी है, कोई ग्रंथ लिखा है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? दुर्गा मैया का नाम आएगा। हमने यदि कोई महादेव के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा है तो सबसे पहले उसमें नाम किसका आएगा? महादेव का नाम आएगा। लेकिन महाराज भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, तो फिर किसकी वंदना की है? बड़ा सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने किया। चारिथे शोभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामिना स्वेन सदा निरस्ति कुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में व्यास जी ने मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में किसकी वंदना की? किसी का नाम व्यास जी ने यहाँ पर नहीं लिया, तो वंदना किसकी की? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज आप ये बताइए आपने कौन से सत्य की वंदना की है? तो व्यास जी ने नाम नहीं लिया, गुण बताए। जन्मादस्य तोन्मयादितरतस्य, कहा जिस प्रभु ने संसार को जन्म दिया है उन प्रभु की मैंने वंदना की है। तो किसी ने कहा कि वेदों में तो वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा संसार को बनाया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा संसार को बनाया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले ना। व्यास जी ने आगे कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयन्ति यत् सूर्या, कहा जिन प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी बनाया है
और अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान दे दिया। उन प्रभु की मैंने वंदना की। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धामना शयन सदा निरस्त को हुक्म सत्यम परम धीमहि। जिन प्रभु की माया इन तीनों लोकों में इतनी प्रबल है कि असत्य संसार हमें सत्य प्रतीक लगता है और सत्य परमात्मा हमें असत्य लगता है। उन प्रभु की मैंने वंदना की है, सत्यम परम धीमहि। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर व्यास जी सत्य की जगह भगवान का नाम लिख देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो शायद दुनिया वाले लोग सोचते कि केवल मात्र क्या कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा, सत्य कहकर समस्त देवी देवताओं की एक शब्द में व्यास जी ने वंदना कर दी। और यदि दूसरी तरह से भी देखा जाए तो सत्य कहकर भगवान का नाम लेकर भी वंदना कर दी। क्योंकि जिस समय भगवान माता देवहूति के भगवान माता देवकी के गर्भ में आए थे, उस समय सारे देवताओं ने भगवान को 7 बार सत्य सत्य कहकर भगवान को नमन किया था, भगवान की वंदना की थी। तो एक तरह भगवान का नाम लेकर भी भगवान की यहाँ पर वंदना कर दी। अब देखो एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक कौन से शब्द से प्रारंभ हुआ है? मंगलाचरण का श्लोक कौन से शब्द से प्रारंभ हुआ है? कौन से शब्द से हुआ है? जन्म जन्माद्यस्य जन्म शब्द से प्रारंभ हुआ है भागवत जी का पहला श्लोक। बड़े ध्यान से सुनना वरना समझ नहीं आएगा। और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक कौन से शब्द पर प्रारंभ हुआ है? नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संह तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है, आखिरी श्लोक है। अब ध्यान दीजिए, भागवत जी का आखिरी श्लोक कौन से शब्द पर विश्राम हुआ है? कौन से शब्द पर हुआ है? हरिम परम। अब सब लोग इधर देखिए, एक मिनट सभी इधर देखिए। हमारे जीवन का केवल मात्र इतना ही उद्देश्य है। यदि पूरी भागवत जी का सार आपको समझा दूं तो 2 शब्दों में समझ आ जाएगा, यदि ध्यान से सुनेंगे तो। भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जन्म से। और हमारे जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? जन्म से। भागवत जी के अंतिम श्लोक का विश्राम कहाँ पर हुआ? हरिम परम शब्द पर। और हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है? पूरे जीवन का कुछ भी काम आप करते रहो, लेकिन पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जिस दिन हमें अपने जीवन में हरिम परम हरि प्रिय लगने लग जाएंगे, उस दिन हमारे इस जीवन में आना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जिस दिन भांति कुभांति कोई भी काम करके, कोई भी यत्न करके, कोई भी जतन करके जिस दिन हरि हमें प्रिय लगने लग जाए, उस समय समझना कि हमारा जीवन सफल हो गया। केवल मात्र पूरे जीवन का, पूरी कथा का इतना ही उद्देश्य है। आप जो 7 दिन कथा सुनोगे ना, तो 7 दिन कथा सुनने का भी उद्देश्य पूरा यही है। इस कथा को सुनकर कैसे भी करके हमें हरि प्रिय लगने लग जाएं, हमें ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी से कोई संबंध हमारा बन जाए, कोई रिश्ता हमारा बन जाए, तो कथा को सुनना सफल हो गया हमारा, और इस जीवन में जन्म लेना भी हमारा सफल हो गया। केवल इतने कार्य के लिए समझा जाए ना, तो इतने काम के लिए व्यक्ति संसार में आया है। पहला शब्द हमारा मिलता है जन्म, और भागवत जी का पहला श्लोक भी जन्म से ही प्रारंभ है। बस करना क्या है? जीवन भर इतना प्रयास करना है कि भागवत जी के अंतिम शब्द से हमारा जीवन मिल जाए, हरिम परम हो जाए, हरि प्रिय लगने लग जाए, मानो जीवन में सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, सब कुछ हमें मिल गया। बस यही जीवन का उद्देश्य है। कोई भी ऐसा कार्य हो जाए कि हमें ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाए, मन में ऐसा भाव आ जाए कि हमें प्रभु से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, तो सब कुछ हमें मिल गया। फिर
अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान को सबसे जल्दी प्राप्त करने का उपाय कौन सा है? अच्छा आपसे पूछें, आप बताइए भगवान को सबसे जल्दी पाने का कौन सा उपाय है? क्या करने से भगवान जल्दी मिलेंगे? नाम जप करने से मिलेंगे, या व्रत करने से मिलेंगे, या तपस्या करने से मिलेंगे? कैसे भगवान जल्दी मिलेंगे? भगवान को जल्दी प्राप्त करने का, जल्दी पाने का सबसे अच्छा कोई उपाय है तो भगवान से कोई संबंध बना लिया जाए, कोई रिश्ता बना लिया जाए। क्योंकि संबंध की भक्ति में भगवान बड़े जल्दी रिझ जाते हैं, बड़े जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। ये एक छोटी सी आपको मैं कथा श्रवण कराऊं। कथा तो देखो पर्याप्त है, लेकिन जब तक मन में संतुष्टि ना आए तब तक फिर आगे बढ़ने का मन भी नहीं करता। एक छोटी सी कथा आपको श्रवण कराऊं। हमारे बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी के घर में खूब धन संपत्ति थी, सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, पत्नी का देहांत हो गया था। खूब धन संपन्न सेठ जी। लेकिन सेठ जी के मन में केवल एक बात का कष्ट रहता था कि मेरे घर कोई कन्या नहीं है, मेरे घर कोई बेटी नहीं है। तो अपने गुरुदेव के पास सेठ जी समय समय पर जाया करते थे। आज बड़ा मन उदास हुआ, अपने गुरुदेव के पास सेठ जी पहुंचे और जाकर कहने लगे। गुरुदेव ने पूछा, सेठ जी सब बढ़िया तो है, सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी ने कहा सब एकदम बढ़िया है, सब आनंद में है, लेकिन बस एक बात का मेरे हृदय में कष्ट रहता है। कहा कौन सी बात का कष्ट रहता है? एक कष्ट रहता है कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। यदि एक बेटी और होती ना तो मैं संसार का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। संत मुस्कुराने लगे। कहा सेठ जी कैसी बात कर रहे हो? बरसाने में रहते हो, राधा रानी की तलहटी के नीचे रहते हो और कन्या की प्रति कामना हृदय में कर रहे हो। ऐसा करो, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, राधा रानी से संबंध जोड़ लो। सेठ जी के मन में बात बैठ गई। उसी समय मन में संकल्प ले लिया, राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। एक श्री विग्रह चित्रपट सेवा अपने घर में लेकर आए राधा रानी की। अब तो सेठ जी दिन में दुकान पर जाते और शाम को जब लौट कर आते तो दिन भर की सारी बातें राधा रानी के श्री विग्रह के सामने बैठकर सुनाया करते। अब खूब आनंद में सेठ जी रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, आनंद से जीवन बीत रहा है। अब लेकिन महाराज एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के घर में एक मनहारिन आई चूड़ी पहनाने के लिए। अब जैसे ही वो आई तो सबसे पहले सेठ जी की बड़ी बहू आई, उसने चूड़ी पहनी, चूड़ी पहनकर अपने कक्ष में चली गई। फिर बीच वाली बहू आई, बीच वाली बहू ने चूड़ी पहनी, चूड़ी पहनकर वो भी अपने कक्ष में चली गई। फिर छोटी वाली बहू आई, उसने चूड़ी पहनी, वो भी चली गई। अब इतने में क्या हुआ, मनहारिन के सामने चौथा हाथ आगे बढ़ गया चूड़ी पहनने के लिए। मनहारिन सोचने लगी कि मैं हर बार चूड़ी पहनाने आती हूँ तो इनके घर में तो केवल 3 ही बहुएं हैं चूड़ी पहनने के लिए, चौथा कौन आ गया? फिर सोचने लगी मुझे क्या लेना देना, लगता है शायद कोई मेहमान आए होंगे, कोई रिश्तेदार आए होंगे, मुझे तो चूड़ी पहनाने से मतलब। चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहनाने के बाद सेठ जी की दुकान पर पहुंची पैसे लेने के लिए। अब जैसे पहुंची तो सेठ जी जितने पैसे हर बार दिया करते थे उतने ही पैसे मनहारिन को देने लगे। मनहारिन बोली सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे। सेठ जी ने कहा क्यों, क्या तेरी चूड़ी का भाव बढ़ गया है, दाम बढ़ गए हैं जो पैसे ज्यादा लगेंगे? मनहारिन बोली देखो सेठ जी, चूड़ी का दाम नहीं बढ़ा है, चूड़ी का दाम तो उतना ही है, लेकिन हर बार आपके घर में 3 लोग चूड़ी पहनते थे, आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है, इसलिए पैसे ज्यादा लगेंगे। ये जो कथा आपको सुना रही हूँ कोई ज्यादा पुरानी कथा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी ये बात नहीं है। सेठ जी कहने लगे देख मेरे घर में तो 3 बहुएं अकेली चूड़ी पहनने वाली हैं, चौथा कोई है ही नहीं,
देख तुझे यदि ज्यादा पैसे चाहिए तो मांग ले मुझसे, मैं दे दूंगा, पर झूठ मत बोल कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। मैं सुबह ही तो घर से दुकान आया हूँ, घर में 3 ही बहुएं थी, चौथा कोई था ही नहीं, किसने चूड़ी पहन ली। मनहारिन बोली देखो सेठ जी, पैसे देना हो तो दीजिए और नहीं देना हो तो बिल्कुल मत दो पैसे, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए, 3 लोगों के पैसे दिए, कहा पहले मैं घर जाके पता करूंगा उसके बाद पैसे दूंगा। अब शाम का समय हुआ, सेठ जी अपने घर पहुंचे, बहुओं से पूछने लगे बेटा क्या हमारे घर में कोई मेहमान आया है, कोई रिश्तेदार आया है? बहुएं बोली नहीं पिताजी हम तीनों ही घर में हैं। अरे वो मनहारिन कह रही थी कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। तीनों बहुएं बोली पिताजी हम तीनों के अलावा घर में कोई है ही नहीं, तो चौथा कौन आ गया चूड़ी पहनने वाला? झूठ बोल रही होगी। जैसे कहा कि झूठ बोल रही होगी, सेठ जी बोले मैंने भी तो उससे ही कहा कि झूठ मत बोल, यदि ज्यादा पैसे चाहिए तो वैसे मांग ले। अब भोजन इत्यादि करके अपने कक्ष में गए और अपने कक्ष में जाकर राधा रानी के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करने लगे। अब बात करते करते सेठ जी को नींद आ गई और जैसे सेठ जी सोए, सेठ जी तो सो गए लेकिन महाराज राधा रानी पर रहा नहीं गया। सेठ जी के स्वप्न में आ गई और स्वप्न में आकर कहने लगी तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी है तू मोहे बिसरायो है। राधा रानी कहने लगी पिताजी तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आपने मुझसे रिश्ता तो बना लिया बेटी का, लेकिन आपने वो रिश्ता निभाया नहीं। मैंने आज अपना पिता का घर जान के 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज 4 चूड़ी है तू मोहे बिसरायो है। उन 4 चूड़ियों के कारण आज आपने अपनी बेटी को भुला दिया। क्या आपकी तीनों बहुएं ही चूड़ी पहन सकती हैं, आपकी बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? मैंने तो समझा मेरे पिता का घर है, तो पिता का घर जाने के 4